हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस वाली रीडिंग, जो कि सबसे रिक्वेस्टेड है इन दिस चैनल एट द मोमेंट। मैं जब भी अपने कमेंट्स चेक कर रही हूँ, आई जस्ट सी अ सजेशन फॉर फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस। सो लेट्स गेट द फ्यूचर स्पाउस एनर्जी चेक्ड टुडे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग। जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस, एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो एज आई सेड कि हम लोग इसको पिकअप आइल रीडिंग बनाने वाले हैं। तो लेट्स शफल द डेक्स फॉर आवर पिकअप आइल रीडिंग। अगर आप शफलिंग को स्किप करना चाहते हो तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए मिलेंगे, आप डायरेक्ट पाइल सिलेक्शन पे जा सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू जस्ट स्टे हियर यू कैन। सो हम लोग 3 पाइल्स बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। आप इसको एज अ नंबर यू कैन सेलेक्ट, लाइक पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। सो 1, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर आपको सही लगता हो अपने लिए, आप चूज़ कर सकते हैं। And when you are watching this, focus on what do you want in your future spouse। क्या वो questions है आपके मन में आपके future spouse के बारे में जो आप जानना चाहते हो इस रीडिंग के थ्रू। हम लोग जितना हो सके डिटेल्स में इसको देखेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, आप लोग कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, क्या ये कार्मिक है, क्या ये सोलमेट काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, व्हाट शुड यू नो, क्या कोई ब्लॉकेजेस है, अगर है तो वो क्या है, सब चीज़ें। We will make this as detailed as possible. Okay. Should we add a tarot here now? No, we should not. Okay. So 1, 2 and 3 आपका पाइल नंबर आप चूज़ करें। इफ़ यू वांट टाइम यू कैन आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो या रीडिंग स्टाइल थोड़ा स्लो लगता है तो आप थोड़ा सा वीडियो का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करके देख सकते हो। कस्टमाइज एज यू वांट, नॉट एन इशू। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी को क्लेंस करूँगी फर्स्ट बिफोर आई हैव स्टार्टेड। फोकस योर एनर्जीज, फोकस ऑन द फीलिंग, फोकस ऑन what you're manifesting for your future marriage energy। उस हिसाब से connect with this reading। आप जब इस कनेक्ट कर रहे हो इस रीडिंग के साथ, योर माइंड शुड बी एट पीस। कोई भी एक्स्ट्रा थॉट्स अगर है तो उसको काम डाउन करो, उसको अपने माइंड से निकालो एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू वांट टू नो about your future spouse, about your marriage। General reading है, take what resonates। This for some of you could also be a second marriage अगर आप already divorced हो, या if you are wondering that will I ever get married once again, this could be your sign। So मैं शुरू करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। So if you have already picked your pile, great। अगर आपने अभी तक पाइल पिक नहीं किया है, आप वीडियो को पॉज करो और पाइल पिक करो। लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी नंबर 1 सिलेक्ट किया है, दिस इज़ योर पाइल। लेट्स सी हु दिस फ्यूचर स्पाउस पर्सन इज। ब्लॉसमिंग abundance नंबर 3, ब्यूटिफुल। जॉय एंड स्टेबिलिटी। Breaking trial, a breakthrough is at hand। Holding back, the other person is not being fully open with you. Okay. Now pile number 1, I'm picking up this person is somebody जो
अच्छा, पाइल नंबर वन थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है। पाइल नंबर वन के लिए कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, कुछ लोगों के लिए आप ये पर्सन नए पर्सन न्यू पर्सन है। ओके, I'll come to the details now. First things first, what I'm picking up is this is somebody who is going to be rich. Point blank period, this person is going to be rich. So अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ है, आपके जो पार्टनर है, कोई एक्स पार्टनर है, किसी को आप जानते हैं जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व है, हु इज़ रिच, हु हैज़ अ फैमिली बैकग्राउंड जहाँ से वो बहुत अमीर है। लाइक नाउ रिच के बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं कि कितना अमीर, यू नो। सो रिच अकॉर्डिंग टू यू, आप जिस भी फिनेंशियल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उसमें आपको ये पर्सन काफ़ी रिच लगते हैं, आप उस हिसाब से इसको देखो, ठीक है। सो इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज़, आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज़ वे अबव अ मिडिल क्लास फैमिली, लाइक सुपर रिच। अगर आप खुद एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, यू विल फील लाइक दिस पर्सन इज़ वे बियॉन्ड योर रिच कैटेगरी. So whoever this is has got money, okay. Now, and this money is not something जो वन जनरेशन से आ रहा है, दिस इज़ सम एंसेस्ट्रल मनी. लाइक ये खुद भी कुछ ऐसा काम करते हैं दैट दिस पर्सन इज़ रिच, इनकी बैकग्राउंड भी रिच है, इनके फैमिली का बैकग्राउंड भी रिच है. सो देयर इज़ मनी, लाइक दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ टेलिंग मी, लाइक इट्स मनी, इट्स मनी. सो यू विल नो, द फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करोगे इस पर्सन के बारे में, अगर आपको जानना है हु दिस इज़ दिस पर्सन हैज़ मनी, ओके. And also this person is a little materialistic, I won't lie. Like this person really works hard, this person really is grateful for the money. Like ये person materialistic चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. This person likes to wear brands, this person likes to buy new things या like build property. Like this person, ये थोड़े से materialistic kind of person है, ये उतने मुझे spiritual person नहीं लग रहा है. This person is more into money and all that stuff. दूसरा चीज़ ये है that I believe कि ये person एक डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हैं, जोग्राफिकल प्लेस. आई डोंट फील लाइक ये पर्सन आपके सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं. दिस पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस. हो सकता है जब आप लोग मिलोगे ये पर्सन तब आपके सिटी में आए हो फॉर सम वर्क, या फिर फॉर सम लाइक आप लोग कहाँ मिल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके, जो मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी. बट ये पर्सन का जो एंसेस्ट्रल घर है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टेट और अ सिटी, और हो सकता है कि ये अब्रॉड सेटल किए हुए हैं. तो आफ्टर मैरिज अगर आप, इफ़ यू आर पर्सन जो अपने इस पर्सन के साथ सेटल होना चाह रहे हो, तो दिस लाइक सेटल होना चाह रहे हो से मेरा ये मतलब है दैट ट्रेडिशनली जो लड़कियां हैं दे गो टू देयर हस्बैंड्स प्लेस. सो इफ़ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस, मे बी यू विल हैव टू शिफ्ट योर location, geographical location for the marriage, after the marriage. But in today's world, like हम लोग यू नो 1970s में बिलोंग नहीं कर रहे. सो इन दैट केस इफ़ देर आर सम मैन आउट देयर हु वांट टू सेटल विथ योर वाइफ, लाइक समबडी एल्स, सम प्लेस एल्स जहाँ पे आप खुद का घर लेके आप अलग शिफ्ट होना चाहते हो, मे बी यू विल बी शिफ्टिंग विथ हर टू अनदर कंट्री और अनदर सिटी और स्टेट और समथिंग लाइक दैट. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन कि what you want, but this person does not belong to the same geographical location जहाँ पे आप belong कर रहे हो. That is what I'm trying to say. दूसरा चीज़ ये है that this person is a person who has a lot of structure. मैं कहूँगी like ये person थोड़ा सा rigid लगेंगे आपको, ठीक है. दैट इनका जो सोचने का ढंग है, या ये लाइफ में बहुत स्ट्रेटेजिकली चीज़ें करते हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसको आप कुछ भी सिखा सकते हो, समझा सकते हो, या अपने हिसाब से यू नो कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो. नॉट इन अ बैड वे, बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न इज़ द वर्ड. लाइक इनको अगर कुछ सही लगा तो बस वो लगा, इनको अगर कुछ करना है, इन्होंने ठान लिया तो वो करेंगे. यू नो दिस पर्सन इज़ अनस्टॉपेबल, दैट इज़ द वर्ड. दिस पर्सन इज़ अ गो गेटर एनर्जी. इनको जो सही लगता है ये करते हैं. लाइक आई एम गेटिंग मैसिव कैप्रिकॉर्न एनर्जी हियर.
वेरी लाइक टॉरस, केप्रिकॉन टाइप, वर्गो टाइप के इंसान है ये। गो गेटर, वेरी एम्बिशियस। इस पर्सन को स्ट्रैटेजी पसंद है, इस पर्सन को प्रैक्टिकलिटी पसंद है, इस पर्सन को लॉजिक पसंद है, इस पर्सन को लाइफ में आगे रहना पसंद है। लाइक दिस पर्सन लाइक्स टू बिल्ड थिंग्स, यू नो, कि अगर ये कहीं पर भी कुछ अचीव करते हैं, इनका मेन मकसद होता है कि इसके बाद मैं क्या अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू मोर देन दिस। सो अ वेरी गो गेटर एनर्जी, वेरी एम्बिशियस एनर्जी। इस पर्सन के पास्ट कुछ रिलेशनशिप्स अगर रहे हैं तो दे वर नॉट वेरी गुड relationships. Like this person does not have a very good experience in love. That is what I'm hearing. ठीक है, so whatever the past relationships were, या फिर अगर relationship नहीं भी थे तो अगर कोई crush situation था, कोई भी कुछ भी था, teenage life में था, you know, बड़े होने के बाद था, whatever, वो experience बहुत ज़्यादा bitter था। वो experience जिस तरह से ख़त्म हुआ था उनके लाइफ में वॉज वेरी बैड। सो दिस पर्सन हैज़ गॉट सम बैड एक्सपीरियंसेस इन लव, जिसके वजह से ये इमोशनली उतना जल्दी ओपन अप नहीं करते हैं। सो वंस यू मीट दिस पर्सन आपको लगेगा दैट दिस पर्सन इज़, वाई दिस पर्सन इज़ सो विदड्रॉन इमोशनली। ऐसा नहीं है कि उनमें इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लॉयल नहीं है, इट्स जस्ट दैट इनको टाइम लगता है टू ट्रस्ट, इनको टाइम लगता है टू ओपन अप, इनको टाइम लगता है कि वो अपना सॉफ्ट साइड किसी को दिखाए। सो व्हेन यू फर्स्ट मीट दिस पर्सन आपको लगेगा कि ये थोड़े से लाइक स्टबर्न है, थोड़े से खरूस टाइप के है, सीरियस टाइप के है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस। लाइक आपको लिटरली लगेगा कि ये पर्सन इज़ आउट ऑफ माई लीग। लाइक ये मेरे औकात के बाहर है ये इंसान। लाइक एक तो ये जैसा दिखता है या दिखती है, या इसका जो काम है, या इसका जो भी लाइफस्टाइल है, या ये जिस तरह का इंसान है, दिस इज़ लाइक वे आउट ऑफ माई लीग। आपका फर्स्ट थॉट ये रहेगा। बट वंस यू स्टार्ट टू नो दिस पर्सन, जब आप इस पर्सन को जान जाते हो एक बार, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज दैट ओके, लाइक ये पर्सन इतने भी बुरे नहीं है जितना मुझे लग रहा था, ये पर्सन उतने भी खरूस तो नहीं है। दिस पर्सन हैज़ अ रीज़न कि ये इस तरह से बनते फिरते हैं, ये इतने सीरियस है, इतने स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि इनको रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद है। इनको ये अंधा होके किसी भी चीज़ में छलांग नहीं लगाते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल। सो वंस यू हैव टू लाइक ब्रेक द आइस विद दिस पर्सन, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कितने सॉफ्ट हार्टेड है, कितने लविंग है, केयरिंग है। एंड इनका जो लव लैंग्वेज है दैट इज़ ऑल्सो मनी, गिफ्ट्स, ट्रैवल, ट्रिप्स, वट एवर। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन इमोशंस नहीं रखते हैं। बट लाइक आई सेड, ये इमोशंस बहुत ट्रेजर्ड है, ये इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा छुपे हुए हैं, जो वो तभी बाहर लाएंगे आपके लिए जब वो आपको ट्रस्ट करेंगे, जब ये कनेक्शन गहरा होगा, जब ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम पिकिंग दिस अप एज अ लव मैरिज सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अरेंज्ड मैरिज, मेजॉरिटी के लिए ये लव मैरिज होगा। एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट दिस इज़, वेट, या फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो आपको कैसे आप पता लगाओगे हु दिस पर्सन इज़। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखा फॉर समथिंग एल्स इन लाइफ। अभी फ़िलहाल रखे हुए हैं, या इन्होंने रखा हुआ था, या ऐसा कुछ घटना घटा था इन द पास्ट कि किसी के वजह से या किसी चीज़ के वजह से, मे बी अपने करियर की वजह से, फैमिली की वजह से, किसी के प्रेशर में आके, मे बी अपने जॉब की वजह से, वॉट एवर इट इज़, इन्होंने आपको सेकेंड प्रायोरिटी बना दिया था, विच यू डिड नॉट लाइक, जिसको लेके शायद कोई तमाशा हुआ, झगड़ा, डिसएग्रीमेंट कुछ हुआ। एंड यू नो दिस पर्सन, लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस। लाइक ये एक बार ठान लेते हैं तो फिर ये अपने लाइक ये सुनते नहीं है किसी के, ये बस चल देते हैं उस डायरेक्शन में। एंड दैट इज़ समथिंग जो जिसको लेकर आप दोनों में डिसएग्रीमेंट होता है, या दैट इज़ समथिंग जो इवन आफ्टर मैरिज थोड़ा सा एक चैलेंज बन सकता है। बट वॉट आई कैन टेल यू इज़ दिस पर्सन हैज़ इमोशंस फॉर यू, ठीक है, एंड दिस इज द फ्यूचर स्पाउस वी आर टॉकिंग अबाउट। बट इनके इमोशंस सही से रेगुलेटेड नहीं है, ये अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर ये सही से एक्सप्रेस करते तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ये कनेक्शन। एंड अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, डोंट वरी, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, बिकॉज अगेन ये हम अपने
आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात कर रही है. सो ऑफ कोर्स दे हैव टू कम बैक. जो लोग पहली बार मिलने जा रहे हो इस पर्सन से, आप इस पर्सन को मिलोगे, आई लिटरली आई एम पिकिंग अप लाइक इन अ वेरी रैंडम प्लेस. सडन आप एक प्लान बनाओ अपने दोस्तों के साथ, सडनली आउट ऑफ नो वेयर, ऑन अ वेरी रैंडम थर्सडे, रैंडम सैटरडे, कि चलो इस कैफ़े में चलते हैं, चलो उस मूवी में चलते हैं, चलो इस पब में चलते हैं, एंड देयर यू मीट दिस पर्सन आउट ऑफ नो वेयर. नो वेयर, लाइक आप सोचोगे भी नहीं दैट यू आर गोइंग टू मीट समबडी. आप बस रैंडमली, मे बी उस दिन आपको जाने का मन भी नहीं करेगा, बट मे बी योर फ्रेंड्स विल फोर्स यू, मे बी योर फैमिली विल फोर्स यू, मे बी योर कजन्स विल फोर्स यू कि चलो जाते हैं, घर में नहीं बैठते हैं, डू दिस डू दैट, एंड दिस विल बी समवेयर वेरी रैंडम और वेरी लोकल. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एलीट कहीं पर जाना पड़ेगा सज धज के, आपको कोई बहुत दूर ट्रैवल करके कहीं पर जाना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी. रैंडम जगह पे, हैंग आउट स्पॉट पे आप इस पर्सन को मिलोगे. And I believe that there will be a communication once you meet this person. And as I said that ये person उतने emotionally open नहीं होते हैं usually. So ऐसा नहीं है कि जो communication होगा वो बहुत ज़्यादा like emotional होगा, but this communication will be due to some similarity. Maybe आप लोग same फ्लेवर, लाइक सेम तरह के कॉफ़ी पसंद करते हो, मे बी द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. मे बी आप लोग सेम, आई डोंट नो, समथिंग विल बी वेरी सिमिलर, समथिंग जहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा. मे बी यू गाइज वर्क इन द सेम कंपनी बट ब्रांचेस डिफरेंट है. मे बी यू गाइज वेंट टू द सेम कॉलेज बट आपने कभी किसी को पहले देखा नहीं था. सो देयर इज समथिंग वेरी सिमिलर जो आप लोग उस जगह पे बैठ के लाइक डिस्कवर करोगे. ये पर्सन भी वहाँ पे होंगे, आप भी वहाँ पे होंगे, देर विल बी समथिंग सिमिलर. ओके, और एक चीज़ ये हो सकता है कि वंस यू गो देर, मे बी आप जिसके साथ जा रहे हो, द फ्रेंड, द कज़न, द फैमिली मेम्बर, वो इस पर्सन को जानते हैं, एंड इन दैट कैफ़े, सपोज ये कैफ़े है, तो आपके फ्रेंड को ये दिख गए, एंड योर फ्रेंड गोज़ रशिंग टू दिस पर्सन कि अरे तुम यहाँ, या फिर अरे आप यहाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मीट माई फ्रेंड, वी आर हियर टू हैंग आउट, एंड दैट इज़ हाउ यू सिट इन अ सर्कल एंड यू स्टार्ट टॉकिंग. सो ये कुछ सिमिलैरिटी के वजह से शुरू होगा, समथिंग जो आप दोनों में म्यूचुअल होगा, दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप विल स्टार्ट. मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस द कम्युनिकेशन विल स्टार्ट, एंड देन धीरे धीरे वहाँ से यू विल स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एंड फिर आप लोग फ़ोन पे बात कर सकते हो, एंड देन इट कैन जस्ट एस्केलेट समवेयर. ओके, बट लाइक आई सेड, हो सकता है ये पर्सन आपकी सिटी में रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट जॉब, और टेम्पररीली आए हैं आपकी सिटी में बिकॉज ऑफ समथिंग, बट ये रहते तो कहीं और है, या तो अब्रॉड या तो कहीं और सिटी या स्टेट में, इनका मेन घर कहीं और है, बट ये उस टाइम पे आपकी सिटी में होंगे बिकॉज ऑफ अ टेम्पररी रीज़न. ठीक है, सो हो सकता है वो आपकी सिटी में रहते हैं लेकिन वो अब्रॉड रहते हैं, तो हो सकता है वो घर विजिट करने आए हैं एंड तब आप लोग मिल रहे हो सकता है वो दूसरी सिटी में रहते हैं पर वो आए हैं इस सिटी में किसी काम की वजह से एंड तब आप लोग मिल रहे हो. सो इट्स लाइक दैट. व्हेन विल यू मीट दिस पर्सन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई एम गेटिंग 2027 एंड कुछ लोग मई 2027 में इस पर्सन से मिलोगे, कुछ लोग अक्टूबर 2027 में इस पर्सन से मिलोगे. ओके, मेजॉरिटी, और फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी 2028 के थ्रू, बट मेजॉरिटी के लिए आई फील लाइक मई 27 या तो अक्टूबर 2027. नंबर 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये कुछ तारीख हो सकता है. 3 तारीख को मिलोगे, 4 तारीख को, 5 तारीख को, कुछ तारीख हो सकता है, बर्थडेज हो सकते हैं, डजंट हैव टू बी, बट दैट इज़ द टाइम लाइन अप्रॉक्सीमेट दैट आई एम पिकिंग अप फॉर यू. सी अगेन योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन विल बी वेरी सॉर्टेड. ठीक है, मतलब पहले बस थोड़ा सा दिक्कत होगा टू गेट टू नो दिस पर्सन, बट वंस यू नो दिस पर्सन, वंस आप लोगों में वो कनेक्शन बन जाता है, उसके बाद ये कनेक्शन बहुत स्मूथ रहेगा, उसके बाद आपका मैरिड लाइफ स्मूथ रहेगा. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज सुपर रोमांटिक, दिस पर्सन हैज सो मैनी इमोशंस, एंड ये बहुत लॉयल किस्म के पर्सन है. इवन दो ये एरोगेंट है, इवन दो ये कभी कभी थोड़ा सा जिद करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे
by the bottom of his heart or her heart, this person is very loyal to you, this person is very invested in you. सो ये मैरिज को भी एज ए इन्वेस्टमेंट ही देखते हैं. इनको ये लगता है कि अगर वो लाइक किसी से शादी कर रहे हैं तो दैट इज़ फॉर अ लाइफ टाइम. वो ऐसे ही बस इतना अपने आप को दे नहीं रहे हैं किसी को ऐसे ही जस्ट फॉर टाइम पास. सो ये काफ़ी सीरियस किस्म के इंसान है, कमिटेड किस्म के इंसान है. एंड जिन लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो एंड सोच रहे हो कि ऐसा तो ये इंसान नहीं है, चांसेस आर कि अगर यही आपकी फ्यूचर स्पाउस है तो वो जब वापस आएंगे आपके पास या जब वो आपको फाइनली मैरिज के लिए प्रपोजल देंगे तो मे बी दिस पर्सन विल बी अ चेंज्ड वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ये पर्सन जिसे आप जानते हो, तो फिर शायद दिस कुड बी अ डिफरेंट पर्सन. क्योंकि ये पर्सन कमिटेड है, ये पर्सन सीरियस किस्म के है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक लॉयल एंड वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी कमिटेड इनके हर एक चीज़ के साथ. इनके काम के साथ ये सुपर कमिटेड है, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ये सुपर कमिटेड है. सो वंस दिस पर्सन मीट्स यू, वंस दिस पर्सन मैरीज यू, दिस पर्सन विल बी सुपर कमिटेड टू यू. So that is what I'm picking up, pile number 1, and this is what I have. So let me know if it resonated, let me know if resonated क्या कहूँ, मतलब it made sense to you. अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो आप pile 2 pile 3 भी check कर सकते हो if you want, but this is the energies that I could pick up for you. Thank you for watching and I will again see you in another reading. तो अब मैं मूव करूँगी मेरे पाइल नंबर 2 के साथ. whoever has chosen pile number 2, let us see that. What is the energy for your future spouse here? What can we know? What should we know? Future spouse energy for pile number 2. Wow, number 4, happy family. Clarity of belief. Begin now, take your first step. Keeping secrets, guard secrets or be asked to keep one. Okay, super. First of all, I feel like pile number 2 आप लोग थोड़े से अपने कुकून में हो, लाइक यू आर नॉट आउट देयर. तो आप इस पर्सन को जो मीट करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो इस पर्सन से, आपको अपने आप को थोड़ा सा बाहर लाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा ताकि आप इस पर्सन से मीट कर सको. यू आर टू गार्डेड, यू आर टू विदड्रॉन. ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हो इस टाइम पे तो शायद ये पर्सन थोड़े से गार्डेड या विदड्रॉन है, जिस वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है एट नाउ, लाइक एट दिस मोमेंट. आई टेल यू दैट दिस सीम्स टू मी लाइक अ वेरी सोल कनेक्शन. लाइक आपके सोल को पता है यू विल मीट दिस पर्सन एंड यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन. सो दिस इज़ अ सुपर सोल कनेक्शन. लाइक यहाँ पे कुछ भी कार्मिक नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप करोगे तो ही होगा, नहीं करोगे आपको सोचना है अलग से. नो, यू गाइज आर वेरी सिमिलर, लेट मी टेल यू दैट. आप दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड सिमिलर है, आप दोनों का एज ऑलमोस्ट सेम है, आप दोनों का प्रेफरेंसेस सेम है, आप दोनों किस तरह से लाइफ को देखते हो ऑलमोस्ट वो सेम है. सो आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी आप दोनों में. Why am I picking up for some of you this is your crush? Oh my god, like for some of you I just picked up this is your crush. और ये पर्सन, आप इस पर्सन के क्रश हो एट द मोमेंट, पर आप दोनों एक दूसरे को बताते नहीं हो. यू आर कीपिंग दिस एज अ सीक्रेट. आई डोंट नो, लाइक आप, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ योर क्रश. ओ माई गॉड, लाइक फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली दिस इज़ योर क्रश. आप इस पर्सन को जानते हो, आप इस पर्सन को देखे हो, मे बी कभी बात नहीं किए हो, मे बी आपके सेम कॉलेज में है, सेम ऑफिस में है, सेम लोकेलिटी में रहते हैं. आई डोंट नो हाउ व्हाट व्हेन, बट यू हैव सीन दिस पर्सन. ये आपके क्रश है, बट आपने कभी भी इस पर्सन को जाके ये बताया ही नहीं है दैट यू नो हिम और हर, या यू आर इंटरेस्टेड, या आपको वो पसंद है. यू हैव नेवर डन दैट. या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये आप इनके क्रश हो और
इन्होंने आपको देखा हुआ है, बट इन्होंने कभी आके आपको नहीं बताया कि ये कैसा क्या फील करते हैं आपके बारे में. सो बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ क्रश सिचुएशन आई एम पिकिंग अप. लाइक जो भी है, इस पर्सन के साथ आप कभी भी पहले रिलेशनशिप में तो नहीं थे, या कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप बना नहीं है. दिस इज़ अ फ्रेश कनेक्शन. और फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ क्रश, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपने कभी इस पर्सन से अभी भी नहीं मिले हो. दिस इज़ नॉट अ क्रश एंड आप लोग फर्स्ट टाइम मिलोगे वैसे. एंड यू विल मीट दिस पर्सन इन, जिन लोगों के लिए आपने अभी तक इस पर्सन से आप मिले नहीं हो, लाइक दिस इज़ नॉट योर क्रश, उन लोगों के लिए यू विल मीट दिस पर्सन थ्रू योर फैमिली. हो सकता है अरेंज्ड मैरिज हो, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर, या आप किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू ही मिलोगे इनसे. हो सकता है आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो एंड देयर दिस पर्सन इज़ देयर एंड वहाँ पे आप लोग मिल रहे हो सकता है ये आपके कज़न के फ्रेंड है, वैसे आप लोग मिल रहे हो सकता है ये आपके फ्यूचर में फैमिली फ्रेंड बन गए, या हो सकता है आपके डिस्टेंट फैमिली मेम्बर के ये ऑलरेडी फैमिली फ्रेंड है, वैसे आप लोग मिल रहे हो. सो दिस पर्सन, यू विल मीट दिस पर्सन थ्रू अ फैमिली. बट जिन लोगों के लिए ये ऑलरेडी आपके क्रश वाला कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में, चांसेस आर कि आपने ऑलरेडी आप मिल चुके हो उस पर्सन से, बट लाइक आपने एक दूसरे को बताया नहीं है हाउ यू गाइस फील अबाउट ईच अदर. एंड यहाँ पे वही बोला जा रहा है टू इनिशिएट द प्रोसेस. इफ दिस इज अ क्रश, ट्राई टू इनिशिएट अ सिचुएशन, अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. लाइक रिलेशनशिप इन द सेंस एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, एटलीस्ट यू नो डू समथिंग अबाउट इट, टेक सम एक्शन. बिकॉज यूनिवर्स तो आके आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते. यू नो यूनिवर्स आपको मैसेज दे सकते हैं, बट एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा. सो एटलीस्ट इनिशिएट सम एक्शन. एंड फॉर दोज जहाँ पे आप नहीं मिले हो इस पर्सन से कभी भी, फॉर देम you have to keep your energy a little bit extrovert, like you have to be a little out there. आप बहुत ज़्यादा कुकून में हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक चुपचाप अपने अंदर विद्रॉ करके बैठे हुए हो एंड यू आर जस्ट वंडरिंग कि काश कोई पर्सन आ जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, जो कि होगा. बट आपको थोड़ा सा तैयारी तो लेना पड़ेगा. आपको थोड़ा सा तो मेंटली यू नो हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू, योर एनर्जी शुड बी इन अ रिसीविंग मोड. आप एनर्जी को एकदम क्लोज ऑफ करके बस दिमाग में ऐसे सोच सोच के दिन बिताओगे तो कैसे चलेगा. यू हैव टू बी इन अ ओपन एनर्जी, यू हैव टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, यू हैव टू लाइक मैनिफेस्ट कि आपको कैसा पर्सन चाहिए. यू हैव टू टॉक अबाउट इट दैट यू आर लुकिंग फॉर a future partner and this is what you want, this is what you don't want. So discuss करो, इस एनर्जी को लेके थोड़ा सा चर्चा करो एटलीस्ट, बिकॉज आप नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप हो, या तो बस आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दिस. सो ऐसा करने से थोड़ा सा डिलेज आ सकते हैं. when will you meet this person, या when will things start for you in the next one year. मैं 1 hour कहने वाली थी फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो. मे बी इफ दिस इज़ अ क्रश सिचुएशन एंड आप लोग बातचीत करते रहते हो, मे बी 1 घंटे में इस पर्सन का कोई मैसेज कॉल वगैरह आ सकता है, या आप इस पर्सन को कर सकते हो मैसेज या कॉल. बट आई एम गेटिंग द टाइमलाइन ऑफ 1 year फ्रॉम नाउ. दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ, या मैरिज का भी कुछ फिक्स वगैरह हो सकता है 1 साल के अंदर अभी से. But again, please take some sort of action, some sort of initiation, guys. Yeah, see the lovers. This is divine. This is like destiny. This is soul energy. The problem is you both are very like, क्या कहूँ, action की कमी और कुछ नहीं. For those जिनको लग रहा है कि क्या अगर ये मेरे क्रश है तो क्या ये मुझे पसंद करेंगे, listen. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके क्रश को अभी आप, ये अगर आपके क्रश है तो आपको भी इनका क्रश बनना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग अगर ये आपके क्रश है, एटलीस्ट ट्राई टॉकिंग टू दिस पर्सन. और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हूँ आप जाके एकदम उनको प्रपोज कर दो, नो दैट इज़ एब्सर्ड. बट एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, कुछ तो इनिशिएट करो. उसके बाद धीरे धीरे देखो हाउ द यूनिवर्स टेक्स ओवर. सो यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू इनिशिएट, बाकी का प्रोसेस वो संभालेंगे. So that is what you need to do. Okay. आप और इस पर्सन का रिलेशनशिप, लाइक वंस यू गेट मैरिड लाइफ जो
कहते हैं हम लोग, दिस विल बी सुपर रोमांटिक, लाइक सुपर सुपर रोमांटिक. यू गाइज विल बी मैडली इन लव विद ईच अदर. लाइक वैसा लव होता है ना जो बाहर से भी लोगों को दिखता है, यू नो, यू जस्ट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. लाइक लोगों को दिखेगा, public, when you are in a family function, when you visit a certain place, लोग अगर आपके घर आते हैं, लोगों को दिखेगा how much you are in love with this person or this person is in love with you. Like आप लोग एक दूसरे के बिना रहोगे ही नहीं, like not even for one day. Like literally you will stick to each other the entire time जितना देर हो सके. So that will be a super, like a super romantic connection जो आप दोनों में होगा. And this person is a very emotional person, like this person is very romantic. And ये वैसे इंसान है जो आपके लिए you know पोएम्स लिख सकते हैं, जो आपके लिए फ्लावर्स ला सकते हैं, जो आपके लिए जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, ये वैसे वाले होपलेस रोमांटिक कहते हैं हम लोग, ये वैसे वाले रोमांटिक पर्सन है. बट द ओनली ब्लॉकेज यहाँ पे जो है कि ये प्रोसेस अभी इनिशिएट नहीं हुआ है. सो यू गाइज आर वेरी साइलेंट. एंड फॉर दोज हु दिस इज़ नॉट योर क्रश, you guys are very like withdrawn from this energy of receiving a future spouse. So energy के ऊपर काम करो guys, please. For some of you, जब आप पहली बार इस पर्सन से मिलोगे, आपको लगेगा कि ये मतलब ये थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं, या इनका नेचर ऐसा हो सकता है. मतलब नेचर से मेरा ये मतलब नहीं है कि ये लोगों के साथ फ्लर्ट करते फिरते हैं, नो. ये जिस तरह से बात करते हैं, जिस सरकाज़म के साथ या जिस करिश्मा के साथ, लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड, लाइक इसमें कुछ तो बात है. लाइक दिस पर्सन इज़ सो करिश्मेटिक, दिस पर्सन इज़ सो फनी, दिस पर्सन इज़ सो लाइक अट्रैक्टिव. लोग इनके बातों से ही अट्रैक्टेड हो जाते हैं इनसे. सो व्हेन यू मीट दिस पर्सन, आपको लग सकता है कि क्या ये मतलब एक सीरियस पर्सन है, या इनको सिर्फ हंसी मजाक और ये सब फ्लर्ट करना ही सूझता है. एंड दिस पर्सन विल फ्लर्ट विथ यू बिकॉज इनको आप पसंद हो गए. द फर्स्ट टाइम जब वो आपको देखेंगे तभी से इनको आप पसंद हो गए, एंड ये आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे. एंड योर फर्स्ट इम्प्रेशन वुड बी, क्या ये प्लेयर तो नहीं है, क्या ये लाइक मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे, क्या ये सीरियस तो है. द आंसर इज़ येस, ये सीरियस है. ये लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं करते, ये आपके साथ करेंगे बिकॉज दिस पर्सन विल लाइक यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट. सो आप पहले इस पर्सन को थोड़ा डाउट करोगे, इस कनेक्शन को डाउट करोगे, बट देन आपको खुद ही दिखेगा दैट दिस इज मूविंग टूवर्ड समथिंग मोर कमिटेड, मोर सीरियस, एंड यू विल प्ले अलॉन्ग विद दैट. थोड़े से डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकता है इस पर्सन की, इन द सेंस कि ये डोमिनेटिंग मतलब वैसा नहीं, बहुत फन लविंग, थोड़े से एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है. ये हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हैं, ये हर किसी के साथ बात कर सकते हैं. ये दिस पर्सन इज़ अ स्मूथ टॉकर. हो सकता है दिस इज़ अ जेमिनाई, आई डोंट नो. दिस पर्सन इज़ वेरी स्मूथ टॉकर. लाइक इन ये किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं. इनसे बस आप बात करवा लो, सामने वाला इम्प्रेस होकर रहेगा. करियर वाइज दिस पर्सन इज़ वेल सेटल्ड. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये there's some regret. This person is well settled, and साथ साथ सी दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मटेरियलिस्टिक. लाइक ये अच्छा कमाते हैं, अच्छा करते हैं, बट इनके लिए मेन प्रायोरिटी लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं है. इनके लिए मेन प्रायोरिटी है खुश रहना, घूमना फिरना, मज़े करना, अच्छी जगहों पे जाना, अच्छा खाना खाना, अच्छे लोगों से मिलना. ये अपने लाइफ को बहुत एक्सपीरियंस करके जीते हैं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो दिस पर्सन ये अच्छा कमा लेते हैं, बट ये मनी माइंडेड नहीं है, या ये मटेरियलिस्टिक नहीं है. सो इनका लव लैंग्वेज होगा रोमांस. इनका लव लैंग्वेज होगा आपको पैम्पर करना, या डेट्स पे जाना, या कुछ लाइक मूवी नाइट सेटअप करना, लाइक समथिंग जो बहुत फिल्मी लगे आपको, बट इट्स ओके, लाइक इट्स सुपर फन. दैट इज़ हाउ यू विल फील विद दिस पर्सन. That is what I feel for you, pile number 2. Let me know how you felt. Let me know if this made sense. अगर आपको लगे कि ये आपके लिए नहीं है, तो आप इस pile number 1 या pile number 3 चेक कर सकते हो.
बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, डजेंट हैव टू मेक सेंस टू एवरीबडी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एनीवेज. कैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो. मैं अब मूव करूँगी मेरे पाइल नंबर 3 के साथ. सो हु एवर हैव chosen pile number 3, let's see who is this future spouse energy, who is this person. We have door to spirit, giving and receiving number 6. You are a beacon for others, wise leader. Attachment issues, issues of attachment either excessive or fearful may arise. Okay, pile number 3. Pile number 3 आपके लिए I pick this as a soul connection. This person is older than you, या फिर इस ये पर्सन बहुत वाइज किस्म के पर्सन है. दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप. लाइक या तो ये आपसे उम्र में थोड़े से बड़े हो सकते हैं, 3-4 साल, फॉर सम ऑफ यू 6 साल. बाकियों के लिए अगर उम्र में बड़े नहीं हैं तो ये आपके आपके आपसे मेच्योरिटी में आगे हो सकते हैं. लाइक दिस पर्सन आई एम पिकिंग अप इज़ अ वेरी ओल्ड सोल काइंड ऑफ पर्सन, लाइक अ वेरी जिसे पता है, जो बहुत इंटुइटिव है. दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी इनटू स्पिरिचुअलिटी, लाइक रिलीजियस है थोड़े से. yeah, this person follows tradition, this person follows intuition. कुछ तो विजडम है इस पर्सन के पास, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी सुपर नॉलेजेबल. सो इनका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी सुपर सुपर हाई. सो ये इस दिस पर्सन इज़ सुपर क्वालिफाइड. इनका जो एडुकेशनल बैकग्राउंड है आप को एक्सेप्शनल लगेगा, या एटलीस्ट आपको लगेगा आपके आसपास में ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है. दिस पर्सन इज सुपरवाइज. इनको बुक्स पसंद है, इनको नॉलेज पसंद है, इनको इनके पास नॉलेज है. एंड मैं सिर्फ बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दुनिया की प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रही हूँ. मैं लाइक दिस पर्सन इज सुपर अवेयर. ये चीज़ों को जैसे लॉजिक से देखते हैं उस तरह से ये चीज़ों को ट्रेडिशनली भी देखते हैं. मतलब ये ट्रेडिशनल है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इलॉजिकल है, या ये बस एक ट्रेडिशन को मान लेते हैं जस्ट बिकॉज इनके पूर्वज मानते आए हैं. नो, ये पर्सन हर चीज़ को नॉलेज के साथ चैलेंज करते हैं, और अगर उनको सही लगता है कोई चीज़ तो फिर उसको वो रिलीजियसली मानते भी है. ये सिर्फ आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ नहीं होंगे. दिस कुड बी लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड फॉर यू टू, विच इज़ सुपर गुड, बिकॉज ये पर्सन आपको हर चीज़ में गाइड कर सकते हैं. ये पर्सन लिटरली आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे. लाइक कभी भी कुछ भी हो आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो कि मैं अपने पर्सन के पास जाऊंगी या जाऊंगा, एंड आई टेल हर और टेल हिम माई प्रॉब्लम, एंड उसके पास कुछ ना कुछ हल होगा, उसके पास कुछ ना कुछ इंसाइट होगा जो मुझे वो थोड़ा स्ट्रेस से बचा सकती है या बचा सकता है, या मुझे मेरे प्रॉब्लम से निकाल सकता है. सो दिस पर्सन वुड बी अ सुपर लाइक सपोर्टिव पर्सन इन योर लाइफ. आई फील लाइक दिस कुड बी एन लव मैरिज. मुझे ये अरेंज मैरिज ज़्यादा नहीं लग रहा है. एंड यू विल मीट दिस पर्सन आइदर सोशल मीडिया से, या तो in some sort of a community in the sense maybe आप लोग I don't know, like एक particular group से belong करते हो. like I'm picking up a community and association. एक book club है जहाँ पे आप दोनों जाते हो रेगुलरली. एक कैफ़े है जहाँ पे आप दोनों ने प्रीमियम मेंबरशिप ले रखा है. एक कोई स्टोर है, कोई शॉप है जहाँ पे आप लोग जाते रहते हो. सो दिस इज़ समबडी जो आपके सिमिलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं. कम्युनिटी से मेरा ये मतलब नहीं है कि सिमिलर कास्ट, रिलीजन, वैसा कुछ नहीं है. कम्युनिटी मतलब सेम जगह, सेम टेस्ट ऑफ थिंग्स, लाइक सेम कैफ़े, सेम लाइब्रेरी, सेम बुक शॉप, सेम आई डोंट नो, सेम पार्क,
आई डोंट नो लाइक समथिंग विच इज़ वेरी सेम, आप लोग जाते रहते हो, आप लोग ऑलरेडी मेंबरशिप ले रखे हो, एंड देयर यू मीट दिस पर्सन, or this could be social media, matrimonial site, yeah, dating app, something like that. uh, this person is somebody who ये थोड़े से सेंसिटिव भी है, ओके। दैट इज़ अ चैलेंज जो आपको लग सकता है अगर मैं नेगेटिव या चैलेंज की बात करूँ इस कनेक्शन में। सो दिस पर्सन इज़ अ लिटिल सेंसिटिव। दिस पर्सन को अगर आप कुछ बोलो तो जस्ट नो दैट ये उनके ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है। देखिए किसी भी चीज़ को ऐसे उड़ा नहीं देते हैं, किसी भी बात को ऐसे उड़ा नहीं देते हैं। अगर आप उनको कुछ अच्छा बोलो वो दिल पे लेंगे, अगर आप उनको बुरा बोलो तो वो भी दिल पे लेंगे। सो ये पर्सन उतने नॉन सेंसिटिव और उतने लाइक हवा में चलने वाले नहीं हैं। ये पर्सन बहुत डीपली चीज़ों को फील करते हैं, एम्पैथ काइंड ऑफ अ पर्सन है, सेंसिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन है, वाटर साइन हो सकते हैं। सो ये पर्सन जब आपसे अटैच होंगे, ये पर्सन जब आपके साथ इमोशनली ओपन होंगे, लाइक जब स्टार्ट होगा रिलेशनशिप, तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि ये थोड़ा सा कोडिपेंडेंट है या थोड़ा सा सेंसिटिव ज़्यादा है। मे बी आप वैसे नहीं हो जिसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है लगे, बट जस्ट नो दैट मतलब वो टॉक्सिक वे में नहीं है। इट्स जस्ट सिंस ये इतना डीपली चीज़ों को फील करते हैं, दुनिया को फील करते हैं, सो ये कनेक्शन उनके लिए सुपर सीरियस होगा। आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे, मायने रखोगे आप उनके लिए। सो ये आपको लेके लाइक कोई छेड़खानी नहीं पसंद करेंगे या दिस पर्सन कुड लाइक सुपर गुड विद द करियर दैट आई एम पिकिंग अप। लाइक अपने जॉब में ये एक बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सुपर हाई, लाइक सुपर हाई। करियर वाइज दिस पर्सन इज सुपर वेल सेटल, लाइक सुपर मतलब सुपर, लाइक सुपर, ओके, नो जोक। मतलब इनके तरह इनका जो क्वालिफिकेशन है वो बनने में लोगों को जिंदगियां लग जाती है वैसा। वाओ, वेरी नाइस। ओके, दिस पर्सन विल टेक टाइम विथ यू, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन हैज सीन बिट्रेयल इन द पास्ट। सो पास्ट रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप या मे बी अपने फैमिली के बीच में भी लाइफ में इन्होंने बिट्रेयल देखा है, इन्होंने लोगों को इनके पीठ पे छुरा घोंपते हुए देखा है। सो ये पर्सन ट्रस्ट करने में टाइम लेते हैं। ये पर्सन वैसे तो एक्सट्रोवर्टेड है, वैसे तो ओपन है, बट होता है ना ट्रस्ट करना किसी को, अपने दिल के एकदम एकदम अपना दिल को एक्सेस करने देना थोड़ा सा डिफरेंट है। सो वो चीज़ में वो थोड़ा टाइम लगाएंगे। वैसे तो ये सुपर फ्रेंडली है, ये बात करते हैं, ये आपको गाइडेंस देते हैं, ये बहुत लॉजिकल है, ये इनके बहुत सारे इंसाइट्स है लाइफ के बारे में जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। लाइक वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू दिस पर्सन आपको लगेगा घंटों बीत जाते हैं, पर आपको लगता है अभी तो 5 मिनट ही हुआ है। इतना लाइक सुपर सुपर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये पर्सन, और ये पर्सन को भी आप इंटरेस्टिंग लगोगे ऑफ कोर्स। एंड द रीज़न दिस पर्सन विल लाइक यू इज़ बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग डिफरेंट हो। मे बी ये पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, आप उतना ही मे बी फन लविंग हो। यू नो आपको घूमना पसंद है, गाना गाना पसंद है, आपको बारिश में नाचना पसंद है, और ये पर्सन उतना ही ऑपोजिट है। एंड इन अ वे कि ये ऑपोजिट काइंड ऑफ अट्रैक्ट करेगा।
यही ऑपोजिट वाली बात है जो आप दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्टेड रखेगा, इंटरेस्ट बना के रखेगा इस कनेक्शन में, इवन आफ्टर मैरिज. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक, बट दिस पर्सन इज़ रोमांटिक इन अ वेरी मैच्योर्ड वे. ऐसा नहीं कि आप ये आपके लिए गाना लिखे गए या फिर ये पाई टू वाले पर्सन नहीं है. दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योरली रोमांटिक, लाइक ये आपका ख्याल रखेंगे. दिस पर्सन विल मेक श्योर कि आपने खाना खाया. दिस पर्सन विल मेक श्योर कि आप टाइम से अपना ख्याल रख रहे हो. दिस पर्सन विल मेक श्योर कि अगर आप बीमार हो तो ये आपके साथ पूरा रात जाग रहे हैं सो दैट यू गेट वेल, कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है. लाइक सुपर मैच्योर, लाइक सुपर सपोर्टिव, लाइक यू विल ऑलमोस्ट फील लाइक कि दिस इज़ समबडी आप ज़िंदगी भर के लिए जिसे ट्रस्ट कर सकते हो. ये पर्सन हमेशा आपके लिए खड़े हो जाएंगे. ये पर्सन को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता. लाइक दिस पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन. You know, this person is very supportive when I talk about it. So that is how the connection will be. Okay. And timeline की अगर मैं बात करूँ, I feel like you will meet this person या तो इस साल के एंड में, लाइक अगस्त सितंबर ऑफ 2026, या तो फरवरी मार्च 2027. कुछ लोगों के लिए आप इस साल मीट करोगे अगस्त सितंबर, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च में. दैट इज़ द बेसिक टाइमलाइन आई एम गेटिंग. बट यू हैव टू लाइक बी ओपन टू दिस. जो मैंने पाइल 2 के लिए भी कहा, मुझे आपके लिए भी थोड़ा सा लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू, आप लोग फ्यूचर स्पाउस रीडिंग देख रहे हो, सब ठीक है, बट कहीं ना कहीं क्या आप सच में रेडी हो फॉर दिस? क्या आप सच में एनर्जेटिकली रेडी हो फॉर दिस? दैट इज़ अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ. क्या आप तैयार हो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए? बिकॉज अगर आप मांगोगे यूनिवर्स आपको दे देंगे. कैन यू हैंडल इट इज़ द क्वेश्चन. आर यू रेडी फॉर इट? अगर आप रेडी नहीं हो तो अपने आप को प्रिपेयर करो, रेडी हो जाओ, बन जाओ. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. पाइल नंबर 3, लेट मी नो ये आपको कैसा लगा, वेदर यू लाइक्ड इट, एन्जॉयड इट. जैसा भी लगा हो आप मुझे बता सकते हो. आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट आई विल कवर सून, जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी ऑफ कोर्स. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.